तो आ जाइए, हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, दो चीज आपके भीतर होनी चाहिए। एक, सिलेबस की समझ आपके भीतर होनी चाहिए, और दूसरी, क्वेश्चन बैंक पे कमांड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक पे कमांड है, सिलेबस की समझ है, तो फिर आप, हमको लगता है कि आपकी तैयारी लगभग 50% है। और अगर ये दो चीज नहीं है, भारी दिक्कत है, फिर आप कभी परीक्षा पास नहीं कर सकते। अगर ये दो चीज नहीं है, अगर सिलेबस की समझ आपके भीतर नहीं है और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ नहीं है, हम लिख करके दे सकते हैं आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र से मिलते होंगे जो 1717 से ही लगातार तैयारी कर रहा है। कभी पीटी होता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है तो पीटी नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ना उसको सिलेबस की समझ है और ना उसका क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है। जिस विद्यार्थी को सिलेबस का समझ है और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है, हमको लगता है रिजल्ट उसी का होता है। और ये दो चीज अगर आपके भीतर है तो उसी में जो है थोड़ा सा तड़का लगाना है बाद बाकी तैयारी में, और उसी आधार पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन जो आया है उस विषय में थोड़ा सा यहां पर हम आपसे और बात करेंगे। देखिए, एक तो अगर बात परीक्षा की करें तो आपको टोटल 4 चीजों से गुजरना होता है। 2 परीक्षा आपको देना होता है और 1 फिजिकल देना होता है, और चौथा जो है आपको मेरिट का इंतजार करना होता है। प्रीलिम्स परीक्षा में 1 पेपर होता है। प्रीलिम्स परीक्षा में 1 पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। निगेटिव 1/10 होता है, 10 गो क्वेश्चन सही कीजिए और 1 गो गलत कीजिए। 10 पर 1 है, 10 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन का मार्क अर्थात 2 मार्क कट जाएगा आपका। 10 पर 1 निगेटिव है, और इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि 5 पर 1 निगेटिव है या 10 पर 1 निगेटिव है। तो हम आपको बता दें, 10 पर 1 निगेटिव है। और यही कारण है कि बिहार दरोगा की परीक्षा देने वाले सभी छात्र और छात्राओं को हम ये कहते हैं कि आपको 100 में 100 टच करके आना है, 99 नहीं करना है। एगो हनुमान जी के लिए छोड़ के नहीं आना, मां सरस्वती के लिए छोड़ करके नहीं आना है, बल्कि 100 में 100 टच करके आपको आना है। 100 में 100 टच करके आपको आना है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन को होता है, 2 मार्क का होता है, 200 मार्क का होता है, 1/10 निगेटिव है, 100 में 100 बना करके आना। आप भी से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद प्रीलिम्स में जितना सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 1275 सीट है तो 1275 का 20 गुना कीजिए आप, 1275 गुना 20 कीजिए तो 5 दूना 10, फिर 1 0 और 1, 7 दूना 14, 1 15, 1 2 दूना 4, 1 5 और 2। यानी आपको जो रिजल्ट देगा प्रीलिम्स में 25,500 रिजल्ट देगा। तो अनुमान लगा सकते हैं कंपटीशन का लेवल क्या होगा। अगर आप इसमें आ गए, फिर आपको मेंस में मौका मिलेगा। मेंस में 2 पेपर होता है। एक प्रथम पेपर हिंदी का होता है, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, हिंदी पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 2213 वाला में भी मेंस में लगभग 51 गो तो गद्यांश पूछा था, 51 गो गद्यांश पूछा था, 17 गो गद्यांश था, और प्रत्येक गद्यांश में लगभग 3 क्वेश्चन था। प्रत्येक गद्यांश में 3 क्वेश्चन था। हम भी परीक्षा दिए थे, मेरा सेंटर यही पटना हुआ था। 2213 वाला की बात हम कर रहे हैं। और गद्यांश में पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो हिंदी